नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां आरजेडी की ओर से एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। राज्य और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के खिलाफ आरजेडी ने आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों पर आरजेडी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में पटना जिला की ओर से आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ का जो है नज़ारा, यहाँ पे बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सभा के सदर जुटे हैं। प्रचंड गर्मी के बीच आरजेडी का धरना प्रदर्शन सुबह से ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर जारी है। बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता नेता इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इस भीषण गर्मी में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे, उनके समर्थक यहाँ पे जुटे हैं और देश में, राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस धरना स्थल पर आरजेडी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और एक एक कर अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो इस धरने में शामिल नहीं हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी यादव पटना में मौजूद हैं, बावजूद इसके वो इस धरना में शामिल नहीं हुए हैं। और मीडिया के जो है इसे मुद्दा बना रहा है। आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रतिपक्ष के नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं और जो आरजेडी के नेता हैं उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो आरजेडी एक तरफ राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उस धरना प्रदर्शन से खुद उसका नेतृत्व करता ही गायब है और वो इस धरने में नहीं आए हैं। ये मीडिया का एक मुद्दा है। आरजेडी के तमाम नेता कह रहे हैं कि उन्हीं के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। वो आए नहीं आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया सवाल उठा रहा है और सवाल मीडिया का वाजिब भी है, सवाल बनते भी हैं और ये सवाल हम भी आरजेडी के तमाम नेताओं से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर प्रतिपक्ष के नेता आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इस सभा से, इस धरना प्रदर्शन से क्यों गायब हैं, क्यों अपनी दूरी बनाए हुए हैं। बहरहाल आरजेडी का धरना प्रदर्शन आज सुबह से ही राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों में जारी है। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, कदाचार और महंगाई के खिलाफ ये जो धरना प्रदर्शन बुलाया गया है और आरजेडी जो उनका कहना है कि हम ने कहा था कि अगले 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और हमने अपना वादा निभाया है। अब मुख्य विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना हमारा हक है और हम सरकार से सवाल पूछने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेती तो हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए आरजेडी के नेताओं ने क्या कुछ कहा धरना स्थल पर। महंगाई बढ़ गई, किसान त्रस्त है, किसान की सिंचाई नहीं हो रही है, तेल के दाम बढ़ने से और सिलेंडर के दाम बढ़ गया। ये महंगाई जो है कमर तो इस पर सरकार बोलती है, होता है
बिहार में सरचार्ज लिया जा रहा है, जो जीएसटी है उसके अलावे गैस पर, तेल पर, पेट्रोल पर और वैट लिया जा रहा है। ये सिर्फ वापस हो जाए तो कम से कम बहुत दाम हद तक 29 रुपया से लेकर जाएंगे तभी 29% दाम घट जाए। तो बिहार सरकार से भी मांग हमारा है तेल पर और दूसरे चीज पर जो आप टैक्स लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं, वो हटाइए, महंगाई नियंत्रित कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त है और इसका एक पैरामीटर है चौपट विधि व्यवस्था का कि कल घटना ये घटी है साहब, एक अपराधी फिल्मी स्टाइल जिस तरह से शूट किया गया है, वायरल हुआ आप लोग के भी माध्यम से और टीवी पर कि कोई फिल्म का शूटिंग चल रही है, पुलिस डरे हुए सहमे हुए हैं, एक अपराधी फिल्मी स्टाइल में शो करके वो स्टीकर पर उंगली दिखा के रिवॉल्वर को चमका रहा, कहा कि खबरदार आप पढ़े तो आपको ठोक देंगे सब। और वहां से भाग गया सब पुलिस वाले छोड़ कर। तो मनोबल पुलिस का कितना गिरा हुआ इस प्रदेश में। मंत्री तो कह रहे हैं अपराधी बिहार छोड़े नहीं तो शमशान भेजेंगे। तो ये अपराधी था, उसका क्या हुआ? उसके डर से पुलिस भाग गई। अब पुलिस भी मारे जा रहे हैं तो उसको तो रोके। हरा गमछा को टारगेट करने से और किसी एक या दो एक जात एक समुदाय को आप क्या कहते टारगेट कीजिए, उससे विधि व्यवस्था नहीं थोड़ा बंद हो गई, ध्वस्त हो जाएगी और नीचे। तो इसी पर ध्यान आखिर जनता का करना हमको कि ये सरकार हमारी पार्टी की मान्यता है कि मैंडेटेड नहीं है। अभी उल्लेख किया है श्रीमंत ज्यादा निर्वाचित नहीं है। नीतीश जी को धक्का देकर भगा दिया, कुर्सी पर ये बैठे हुए हैं। चूंकि महाराष्ट्र से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी बंगाल में पूरी हो रही है, आज निकल बिहार में भी हाथ लगेगा। SIR तो हुआ और SIR के माध्यम से सरकार बनी। अब दूसरा है कि जनता दल में हाथ लगेगा। तेजस्वी पटना में है, क्यों नहीं धरना स्थल बहुत बगल में ही है, 1 किलोमीटर का दायरा होगा या उससे भी कम। अब इसको छोड़िए, बता चुके हैं, बताइए वो दूसरे काम है, उन्हीं की सहमति से, उन्हीं के निर्णय से, उनके निर्देश से पार्टी यहाँ लोग कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो इसीलिए उनके बारे में क्वेश्चन करना रखा है। आज धरना दे रहे हैं लोग, क्या क्या मुद्दा है आज के धरना? मुद्दा तो बता चुके हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, विधि व्यवस्था चौपट है। ये सारे मुद्दों के अलावे जो फूल गिर रहा है, जो कट बनी है, जो कमीशन का पैसा है, पेट्रोलियम पदार्थ से राज्य सरकार अपना भैया वसूली नहीं बंद करती है, सरचार्ज नहीं वापस दे रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और नीट का परीक्षा फल प्रकाशित होने से पहले विद्यार्थी जो तैयारी किया था सब कुछ चौपट हो गया। ये अराजकता जो शिक्षा क्षेत्र में, ये भी मुद्दा हमारा है। सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर आप लोग सड़के पर बैठे हुए हैं, बगल में एक यहाँ पर सड़क पर जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस की लाठी भी खानी होगी, तो हम लोग तैयार है, हम लोग सड़क पर ही बैठे हुए। चाहे भ्रष्टाचार हो, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, आए दिन की छिनताई हो, महंगाई हो, उसके मद्देनजर हमारे तमाम साथी इस गर्मी की दोपहरिया में है और संदेश है सरकार कि अगर आपकी कार्यशैली नहीं बदली तो ये धरना स्थल तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन में तब्दील होगा। एक ऐसा आंदोलन जो संभवतः आपको सन 75 की याद करवा देगा। तेजस्वी जी की वजह से हम सब, और उन्होंने पिछली सरकार में कहा था 100 दिन नहीं बोलूंगा, 100 दिन के बाद इन्होंने नए 100 दिन का फॉर्मूला कर दिया। आप मेरी बात समझिए, मैं और उनके सारे कार्यकर्ता, उनके प्रतीक
प्रतीक है। आप ये माइक लेके सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपकी आंखों में पश्चाताप है। अगर ये सवाल नहीं पूछ सकते हमारे पत्रकार तो हमारे साथ धरने पे बैठे। मनोज जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की बंगला का मोह छोड़ दीजिए और लालू जी को मिल दिया था। मैं आपको बस एक सवाल और लूंगा, मुझे एक सवाल मैं एक सिर्फ कहता हूँ, मकान का एंटाइटलमेंट तय होता है। अगर मेरा टाइप 6 है और आपने 7 नहीं किया तो 6 में मुझे क्यों कह रहे हो बदलने के लिए। आज तक इसका कोई इतिहास नहीं। आप ढूंढ के ला दीजिए, मैं आपके आदेश को अपना आदेश। सर क्या अपराधी मैं तो ये देख रहा हूँ कि दूसरे प्रदेशों से अपराधी यहाँ आ रहे हैं। आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष, बिहार के सभी राजद पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय पदाधिकारीगण सब लोग आज धरना पे बैठे हैं। धरना पे बैठने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं, इसलिए कि बिहार की जो सरकार है अभी जो है व्याप्त अराजकता बिहार में जो फैला हुआ है, बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चाहे वो विधि व्यवस्था का हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सारे मुद्दा पर आज बिहार सरकार मतलब कि देखिए अपने कथनी और करने में काफी अंतर है। आज ना समझ लोगों के हाथ में सत्ता है, वो लोग सत्ता के गुरूर में बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारे आम आदमी असहज महसूस कर रहे हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, गरीबों का माली हालात बहुत खराब है, बहुत बेचैनी है आम आवाम में। ये सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है, इन्होंने वोट लेकर के ठग लिया है, ठगने का काम किया। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसी का कोई काम बिना पैसा के चढ़ावा का नहीं हो रहा है। थाना हो, ब्लॉक हो, सभी जगह मतलब कि भ्रष्टाचार है। इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग धरना पर बैठे हैं और आगे भी निरंतर राजद परिवार, राजद के साथी लोग जारी रखेंगे। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 7 महीने के बाद नहीं, हम लोग 100 दिन तो दिए ही थे कि कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार को देखते हैं, लेकिन सरकार ने 10-10 हजार रुपया खर्चा करके सरकारी खजाना को लुटा करके पब्लिक को बरगला करके सत्ता में आई है। सत्ता जो है पैसा से खरीदा हुआ है। SIR के द्वारा साजिश रच के मैंडेट को गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। जनता आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जनता बिल्कुल बेचैन है। पूरे आम जीवन के रोजमर्रा के खर्चे को प्रभावित करता है, नीचे से लेकर तेजस्वी जी के हम लोग सब लोग तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी के सभी सिपाही उनके एक आदेश पे हम लोग पूरे धरना स्थल पर एकजुट होकर के खड़े हैं। इस सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए आम आवाम के साथ हम खड़ा हैं। ये गरीबों की पार्टी है और गरीबों की आवाज निरंतर उठाती रहेगी। आज निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार, शिक्षा में गिरावट और लाइन ऑर्डर नाम का कोई व्यवस्था नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, उसके खिलाफ में पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया गया है। उसमें पटना जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते आज कार्यक्रम हम लोग भी सभी साथी लोग पटना जिला के आए हुए हैं, सभी साथी लोग कर रहे हैं। इस एक दिवसीय बेरोजगारी चरम सीमा पर है। छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर, व्यवसाय कोई सुरक्षित नहीं है और सारा खजाना खाली है। कहीं जो ऐसे पेमेंट नहीं है। आप देखिए ठेकेदार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विकास पूरा ठप है। ये निकम्मी
सरकार है और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया। भ्रष्टाचार और जो ये महिलाओं के रक्षा के लिए और जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना पुल बन रहा है, पुल गिन रहा है और सरकार का जो एक धन संपत्ति होता है जो कि इमरजेंसी फंड होता है उसको निकाल दिया गया है। वो 2060 जो है करोड़ रुपया जो है उसको निकाल के वृद्धा पेंशन में डाल दिया गया है। वो गलत है। वो ऐसा निधि था जो इमरजेंसी में काम आता है, उसको निकालना मतलब कि सरकार पूरा दिवालियापन है। स्वास्थ्य विभाग की ये हालत है। आयुष्मान योजना से जो भी डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में पैसा मिलता है वो लास्ट 6 महीने से मिली नहीं है। ये 10,000 के चक्कर में उसने शासन तो बना लिया अपना, लेकिन बिहार को कंगाल कर दिया। अभी आने वाले दिन में बिहार को बहुत बुरा दिन देखना है। उसी के वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है कि बिहार की जनता की भलाई के लिए अपना सरकार बने कि आप अपना सुधार कीजिए। आपने जो गलती की है उसको आपको खुद ही पछताना है। हम लोग आपके साथ तन मन धन से लड़े। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमारी इतनी संख्या है, ये हरा तो हरियाली का प्रतीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है। समझे, अभी इतनी गर्मी है, इसको ढक लेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। समझे, कितना तो मार पाएगा? जिसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, एक को मार नहीं सकते हो ना। सबसे पढ़ा लिखा कौम आने वाले दिन में यही कौम हो गया है, तो आप इसको पीछे भी जा सकते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, बेसिकली समाजवादी हैं। सदियों से हम लोग समाजवाद के साथ रहने वाले हैं। वो ऐसा नहीं कि लालू जी हैं तो हम लोग यादव है नेता में हमारा, तो हम लोग उनके साथ थे। तेजू जी हैं, पहले मधुली में थे, उनके साथ थे। कर्पूरी ठाकुर थे, उनके साथ थे। हम लोग जाति में समाजवाद को नहीं बांटते हैं। हमारा दृष्टिकोण जो समाजवादी के नजदीक रहेगा उसके साथ हम लोग, कल को कोई और भी हो जाए उसके साथ रहेंगे। देखिए, आप जानते हैं बिहार की जनता बढ़ती हुई महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अपराध से, बेरोजगारी से, पेपर लीक से त्राहिमाम है। और संवेदनहीन सरकार जो यहाँ बैठी हुई है उसको कोई चिंता नहीं है इन सारे सवालों की। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को चिंता है किस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को बंगला के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर अपमानित करें, प्रताड़ित करें। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बिहार की जनता का चिंता रहता तो पूरे बिहार में अपराधी तांडव नहीं मचाता, भ्रष्टाचार चरम पर नहीं रहता। ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में पेपर लीक नहीं होता। ऐसा एक भी विधि व्यवस्था नहीं है जो चुस्त और दुरुस्त है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ धरना पर हैं। संवेदनहीन सरकार जो है उसे जगाने के लिए और चरणबद्ध तरीके से यह संघर्ष और तेज होगा। पूरे राज्य भर में जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों का महाधरना को समर्थन मिला है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता परिवर्तन के लिए गोलबंद हो रही है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राज्य की जनता तैयार है। देश की यह हालत है कि आज बच्चियां घर से निकलती है तो उसके पिता सोचते हैं कि भाई हमारी बच्चियां। देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी ने राज्य भर में आंदोलन का आह्वान किया है। आपने देखा प्रथम चरण में 9 जून को प्रखंड मुख्यालय में धरना हुआ राज्य भर में, और आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। प्रदेश की ये हालत हो गई है, ये बात जो मौजूद सहमत हुआ है कि हमारी बच्ची घर में वापस आएगी कि नहीं आएगी। शाम को कुछ दिन
पहले 9 तारीख को सरकार बिहार की जनता को बरगला रही है। सच्चाई है कि इस प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जिस दिन फायदा लेता है इस बिहार में बच्चा, उस बच्चे के ऊपर 30 से 35 हजार का कर्ज हो जाता है। खजाना खाली है। तभी तो आपने देखा पिछले दिनों कैबिनेट ने फैसला लिया कर्ज लेने का, 72,000 करोड़ से अधिक कर्ज लेने का। राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को, बुजुर्गों को, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। नियोजित शिक्षकों को 4 महीना से वेतन नहीं मिला है। राज्य भर की जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए सरकार सिर्फ अपने भाषणों में राज्य की जनता को नया नया सपना दिखाने का काम करती है, नया नया शिगुफा छोड़ने का काम करती है, ताकि मीडिया में हेड मैनेजमेंट में हम बने रहें। और इसके